चलिए, ये चैप्टर हम लोगों का बचा हुआ था, चैप्टर 7 चल रहा है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम करा देते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसको इग्नोर कर देते हैं बच्चे, एग्जामिनर इग्नोर नहीं करता। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब ये नहीं कि पूछ ही लेगा, पूछ लेता है, अपनी तैयारी तो रहनी चाहिए ना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब आप सोचो अरे सर ये पूछता नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना रहे, सही बता रहे, पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको आने चाहिए। तो वो इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है ये किस क्लास की चल रही, बाइनोमियल थ्योरम चल रही हम लोगों की, क्लास 11। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि क्या करना है, फाइंड ए बी एंड एन, आपको फाइंड करना है इन द एक्सपेंशन जो दिया गया है ए प्लस बी की पावर एन। अब आपसे कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एक्सपेंशन दिस 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 दिए गए हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्या पता है कि जब हम यहाँ पे लिख देते हैं ये सब ब्रैकेट बंद करते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको। हमको ये पता है कि जब हम a प्लस बी की पावर n इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो हमारे पास जो जनरल टर्म आता है, जनरल टर्म जो कि r के रूप में होता है, वो क्या होता है, टी आर प्लस वन। ये देखने वाली बात यहाँ पे है कि r प्लस वन है भैया, r प्लस वन। ठीक है, ये हमारा आता है, कौन सा आता है, एन सी आर, समझ लो, एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। भैया यहाँ पे r प्लस वन है, जब यहाँ पे r आया यानी r में एक ऐड किया गया है, तब यहाँ पे r स्टार्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि हम n की r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहला टर्म हमारा 1 हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे जब 0 रखोगे तो t1 हो जाएगा ये। ठीक, चीख के नहीं बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ये होता है। हाँ, जो सोचो अरे सर आप चीख क्यों रहे हैं, अभी पढ़ेंगे नहीं आपसे, ऐसा नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। चीख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक, तो आपको ये करना है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें हमारा हमसे ये कह रहा है कि जो पहले 3 टर्म दिए गए हैं, यानी पहला जो टर्म होगा मेरा क्या होगा, टी1। टी1 कब आएगा, जब आर की जगह 0 रखेंगे और ये 1 हो जाएगा, ये 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी1। टी1 कितना आ रहा है, यहाँ पे आर है वहाँ पे 1, वहाँ पे 0 रख दो, जहाँ पे आर है वहाँ पे 0 रख दो, तो एन सी 0 ए की पावर होगा एन माइनस आर, आर की जगह 0 हो जाएगा और बी की पावर 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हमको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ये वैल्यू हमको दिए गए 729। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। टी1 इज इक्वल टू हमारे पास 729 है, क्वेश्चन में दिया गया है, और इसको सॉल्व करोगे एन सी 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो जाएगा, और ए की पावर एन, ए की पावर एन हमको देखना होगा कितना एन की दिया गया है। ए की पावर एन ही दिया गया भैया। ए की पावर एन दिया गया है, यहाँ पे कर दो ए की पावर एन। ठीक है भैया, हाँ, और ये बी की जगह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 729। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, हम बता देंगे कि ए की पावर एन जो आ रहा है हमारे पास 729 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, दिमाग में रखो, ये इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ो थोड़ा। अब जो T2 दे रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 टर्म से दिया है, क्वेश्चन में बोला है भैया, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, इसने बोला है कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एक्सपेंशन 729 यानी 729, 7290 और 30,375 ये नंबर दिए गए हैं। तो अब हम T2 निकालेंगे। T2 कैसे आएगा, T2 T1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा T2, और ये यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी, ये होगा एन सी 1, ए की पावर क्या हो जाएगा, एन, ए की पावर एन माइनस 1, और बी की पावर 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको कितना दिया गया, 7290। ठीक है, 7290, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन सी 1 की वैल्यू होती है एन, एन सी 1 की वैल्यू एन होती है, और ए एन माइनस 1 और बी की पावर 1, ये हमारे पास कितना आ गया,
729 जीरो। इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि ये होता है बिकॉज NC1 इज इक्वल टू N होता है। आई ऊपर भी लिख दो तो कहोगे सर NC1 को तो बताओ दियो, NC0 को नहीं बताया, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि यानी बिकॉज NC0 1 होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। दो इक्वेशन बना लिए, तीसरी इक्वेशन की बात आ चुकी है हमारे पास। तो तीसरी इक्वेशन बनाओगे तो T2 प्लस 1 यानी T थर्ड है, यानी T3 है। ये कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा मेरा NC R की कितना आएगा 2 आएगा, A की पावर कितना हो जाएगा N माइनस टू और B की पावर कितना हो जाएगा B स्क्वायर। ये वैल्यू कितना दी हमको 30375। इसको अरेंज करो, इसको जब अरेंज करोगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या NC सॉरी फैक्टोरियल N, ये फैक्टोरियल N है, ये फैक्टोरियल N है भैया, फैक्टोरियल N डिवाइड बाई N माइनस R, N माइनस R की R की जगह 2 है, ये फैक्टोरियल हो जाएगा और फैक्टोरियल 2। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे N माइनस 2 ये B स्क्वायर, और ये हमारे पास जो दिया हुआ है इसको ऐसे ही लिख दो 3375। और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे n बाहर ले लेंगे, n माइनस 1 भी बाहर ले लेंगे, तब हमारे पास बचेगा n माइनस 2 जो कि फैक्टोरियल का है, ये n माइनस 2 है, डिवाइड कर देंगे किससे n माइनस 2, फैक्टोरियल का ये भी है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाती है, ये a की पावर हो जाएगा n माइनस 2 और b की पावर हो जाएगा 2। ये हमारे पास 30375 है। अब यहाँ से ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास n सॉरी ये हमारे पास बचेगा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 जो डिवाइड पे है उस 2 को हम उस तरफ भेज देंगे, NC2 यानी a की पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 30375 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला 2 जो है यहाँ हमने इस तरफ भेज दिया। ये इक्वेशन मेरी हो गई थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब देख लो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है उसको, और इक्वेशन सेकंड से। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देते हैं, या फिर इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो बाय डिवाइडिंग लिख देना ये लाइन में, डिवाइडिंग देखो लिख जाए, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। ठीक, तो अब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास an, और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास an माइनस b। तो क्या लिखोगे पहले n और क्या है a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, और डिवाइड किससे करोगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है यानी a की पावर n से, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो 290 यानी 7290, और ये जो है 700 सॉरी 729 729। अब ये काटो को 10 टाइम्स चला जाएगा, सीधा हमको दिख रहा है 10 टाइम्स। अब इससे देखो यहाँ पे n है, n ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पे an है, एक ज़्यादा है, यहाँ पे n माइनस 1 है यानी एक यहाँ पे बच जाएगा, तो ऊपर हमारा बचेगा b और नीचे बचेगा n यानी a, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये 10 के बराबर हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है भैया, एन बी डिवाइड बाई ए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड लेना है। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड, डिवाइडिंग
इक्वेशन थर्ड बाय किसके द्वारा, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या है, इसको देख लो, ये लिखा हुआ है, ये वाली यहाँ पे लिख दोगे, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे n माइनस वन और ए की पावर n माइनस टू और बी स्क्वायर, डिवाइड कर दोगे किससे, जब इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, n ब्रैकेट में करोगे an माइनस वन, ब्रैकेट बंद कर दो, बंद करना है तो लगा दिया तो लगा ही दिया, क्या कर सकते हैं, और ये b है, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना है 30375 और ये कितना है 7290, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो n से n का एक सफाया कर दो, पहली बात तो हमने कर दिया, ठीक, एक n से एक n का सफाया कर दिया, सिंपल से हो गया, क्योंकि इसमें भी n है और इसमें भी n था, देखो इसमें n था और इसमें भी एक n आया था, एक n माइनस वन बाहर है, उस पर कोई मतलब नहीं। अब देख लो, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे ए एन माइनस वन है, यहाँ पे ए एन माइनस टू है, यानी एक ए यहाँ बच जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर से पहले इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दिए, यहाँ बी बचा केवल। अब इसको काटोगे तो यहाँ पे सब काटते कूटते जब हमारे पास पूरी कहानी बचेगी तो ये बचेगा कितना, इंटू टू कहाँ गया भैया, टू भी तो था, हम लोगों ने टू लिखा था, देखो भूल गए हम, यहाँ पे ये टू नहीं था, ये टू भी तो लिखना पड़ेगा, तो इसको टू लिख दो, मल्टीप्लाई बाई टू, ये तो लिखना जरूरी है भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब काटोगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, सबसे काटते पीटते 25/3, 9 से पहले काटोगे या फिर 81 से काट सकते हो सीधे, ठीक, तो ये आ जाएगा 25/3। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो n माइनस वन तो बचेगा ही, n माइनस वन एक बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक b बचेगा और यहाँ पे एक a बचेगा, ये बराबर हमारा कितना है 25/3, 25/3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमको क्या निकल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो n b/a और एक लिख सकते हैं b/a, तो ये हो जाएगा मेरा 25/3, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है भैया, या देखो b/a को, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हमको पता है ना, इसकी वैल्यू हमको क्या पता है, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट ये चौथी जो इक्वेशन थी, इससे यहाँ पे पुट कर दें, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे b/a हो जाएगा, ये बराबर किसके 25/3 के। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 25/3 को इस तरफ ले आते हैं और b/a को इस तरफ ले आते हैं, b/a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b/a की वैल्यू ये आ जाएगी 10 माइनस 25/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 30 माइनस 25/3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b/a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 5/3, ये बन गया b/a की वैल्यू आ गई 5/3। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 4 हमारे पास ये थी एन b/a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे देखो b/a, ये b/a है ना, ये देखो ये इसकी जगह हम रख दें 5/3, इसकी जगह 5/3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n ये रख देंगे 5/3, ये किसके इक्वल है भैया, ये इक्वल है हमारे 10 के। अब इसको 5 से काट देंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 6, मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का, n जब हमको पता चल गया तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर, पहले दौड़ के जाओ, बिल्कुल तेजी से भागो इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, भागते भागते गए, भागते बहुत तेज भागे और यहाँ पहुंचे भाई, ये देखो, अरे भैया ये इक्वेशन जो 6 है, a की पावर 6 कर दें, a की पावर n की वैल्यू 6 आ गई तो a की पावर 6 कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आओ, 1 में क्या है, a की पावर
n है, n की ये कितना दिया है 729। अब इसमें क्या करेंगे, जब करेंगे तो ये a की पावर कितना आ जाएगा, a की पावर 6, n की जगह 6 रख देंगे। और ये भैया जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारा कितना आता है, ये हमारा आता है 6। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये जो 729 है ये मेरा जो है 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो यानी 9 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 3। पहले तो ये 9 का क्यूब होता है, जब ये 9 का क्यूब होता है तो 9 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू एक जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है भैया, एक काम और हो गया, a की वैल्यू 3 भी मिल गई हमको, n भी मिल गया। अब बचा है हमारे पास b, तो इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में n और b की वैल्यू रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 4 पुटिंग, क्या पुटिंग, n बराबर 6 और a बराबर 3, तब इसको करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास क्या है, n बराबर 6 करोगे और a बराबर क्या, n बराबर 6 और a बराबर कितना करोगे, b हमको पता नहीं है, और a बराबर 3 करोगे और ये 10 के बराबर होगा, तो इसको क्या करो, काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, फिर काटोगे तो 5 कट जाएगा, यानी b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। सारी वैल्यू मिल गई, हेंस a बराबर, देखो ये गलत है भाई, यहाँ पे 6 आएगा, n बराबर 6, ये गलत है, तो इसको हम, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और क्या बचा, a की वैल्यू 3, यही हमको पूछ रहा था, यही हमने बता दिया। ठीक, तो यही हमारे लिख देंगे 10, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस करने का थोड़ा प्रोसेस देख लो कैसे करना है, इस वजह से हम करा दे रहे हैं सारे क्वेश्चन। ये हो गया, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कह रहा है फाइंड ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो एक्सपेंशन दिया गया है इसमें इक्वल है। ठीक है, तो बस हमको क्या, जो हमको दिया गया, हमको देखो जनरल जो लिख देना, जनरल टर्म, जनरल एक्सपेंशन टर्म जो टी आर होता है, जनरल एक्सपेंशन टर्म बाई बाइनोमियल थ्योरम जो होता है मेरा, वो क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम में जो जनरल टर्म होता है हमारा क्या होता है, टी आर प्लस 1, ये होता है एन सी आर। ये लिखना जरूरी है ना, क्योंकि ये लिखोगे तभी हमको समझ में आ जाएगा, टी आर और ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर कौन से एक्सपेंशन का होता है, जो हमारे पास एक्सपेंशन होता है किसका, ए प्लस बी की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है इसका। ठीक, अब हमें जो गिवन है उससे कंपेयर कर दो, गिवन जो हमें है, गिवन क्या है, गिवन हमें है 3 प्लस ए एक्स की पावर 9, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो अब जो गिवन है उसको इससे कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग कंपेयरिंग जब कंपेयरिंग करोगे तो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, बी बराबर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स, एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक, अब हमें पहला कौन सा निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे इसका जनरल टर्म जो बन जाएगा टी आर प्लस 1, वो क्या होगा एन सी आर, एन की जगह कितना है 9 रखो और आर की जगह कितना है, आर ही रखना होगा पहले तो, और ए की जगह कितना रखना है 3, 3 की पावर कितना लिखना है एन 9 माइनस आर, और ए बी की जगह कितना लिखना है ए एक्स, ए कितना ए ही रहेगा, एक्स इसकी पावर कितना है आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, बराबर करके लिख दो एन सी आर, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 9 माइनस आर। ठीक, ये तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस आर, और ए की पावर आर अलग कर लो,
और x की पावर r अलग कर लो। अब जो हमको पूछना है वो निकाल दो। तो पहले हमारे पास क्या कह रहा है, टी एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन यानी टी थ्री निकालना होगा, यानी टी टू प्लस वन, इसको निकालो, इसका कोफिशिएंट निकालो। तो इसमें रखो, आर की जगह टू रख दो, 9c2 और थ्री, आर की जगह कितना रखना है टू, तो ये 7 बचेगा। और यहाँ पे ए की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 9 और डिवाइड कर दोगे किससे, फैक्टोरियल 7 से, दोनों का डिफरेंस जो लिखा जाता है, और फैक्टोरियल 2, ठीक। और यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 8 आएगा, इसको फैक्टोरियल एन से खोलना है, तो इंटू फैक्टोरियल 7, और यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, यहाँ फैक्टोरियल 7 आएगा, इंटू 2 आएगा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये फैक्टोरियल 7 कट गया, और यहाँ से इसको 2 से काट दिए, ये 4 बचा। यहाँ से हमारे पास क्या बचा 36 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया टी थ्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। जो इसको खोला है, कैसे खोला है, फैक्टोरियल एन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टोरियल एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना, जहाँ तक हमको जरूरत होती है वहाँ तक हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो वही हमने लिखा है। अब हमें क्या देखना है, एक्स क्यूब वाला भी देखना है। ये एक्स क्यूब है ना, हाँ एक्स क्यूब है, देख लो एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब है तो हमें देखना होगा टी थ्री प्लस वन, यानी टी फोर निकालना है। तो टी फोर निकालना है, तो जहाँ पर आर है वहाँ पे 3 रख दो, एन सी थ्री, और ए की जगह, इसकी जगह क्या होगा 9, थ्री की पावर 9 माइनस आर हो जाएगा, तो यहाँ 9 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 की पावर 6, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 6 लिखा है, ये तो तुमने मिस कर दिया इसको। यहाँ पे 3 की पावर 6 कहाँ जाएगा भाई, इसको भी तो लिखो। 3 की पावर 7 जो है, इसमें भी तो आएगा 3 की पावर 7, उसको हटा थोड़ी दोगे भाई, वो कहाँ गया अभी 3 की पावर 7, इसको भी लिखो यहाँ पर। ये तो हमारा गड़बड़ हो जाता अभी हम ध्यान न देते तो। 3 की पावर 7, ठीक। तो यहाँ पे 3 की पावर 6 आएगा, और ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें इसमें करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की पावर आ जाएगा 3 और एक्स की पावर 3। अब इसको भी सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 6 को तो ऊपर ही बाहर ही लिख दो पहले ही से। अब इसको सॉल्व करो तो फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 9 एन माइनस आर, यानी 9 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 3 लिख दो, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ए क्यूब एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, क्यूब है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 9 को लिख देंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब नीचे कर दो डिवाइड में, तो फैक्टोरियल 6 तो रहेगा ही ये, और फैक्टोरियल 3 को लिख दें 3 2 1, ठीक। यहाँ पे ए क्यूब एक्स क्यूब, देख लो। अब यहाँ से क्या 6 से 6 कट जाएगा ये फैक्टोरियल वाला, यहाँ पे क्या है 3, और ये 3 टाइम्स काट देगा, यहाँ पे 2 है तो ये 4 टाइम्स काट देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये 3 वाला इसके साथ एक कर दो 3, तो ये हो जाएगा 3 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बचा है 4, ये 28, 7 का 4 का इसके साथ कर दोगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब हो गया और ये एक्स क्यूब हो गया। इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई, कौन सी बन गई, इक्वेशन पहली कौन सी बनाई थी, एक, अब 2 बना दो, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक। यहाँ पे हमारे पास T4 हो गया। अब हमसे बोला है कि ये इसका कोफिशिएंट जो है और इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन क्वेश्चन गिवन, क्या गिवन, गिवन दैट the coefficient of x square is equal to coefficient of x क्यूब। बस हमें दोनों के कोफिशिएंट बराबर कर देने हैं। तो पहले का जो है कितना है, ये इसको लिख दो 3 की पावर 7 इंटू 36, ये इंटू था भाई, इंटू लगा दो बीच में, हाँ।
और कितना ए स्क्वायर कर दो, बराबर होगा किसका, इसको भी बराबर कर दो, 3 की पावर 7 इंटू 28 ए क्यूब। ठीक है, जब इसको करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर ए क्यूब वाला कट जाएगा, ए बचेगा, 3 की पावर 7 से ये कट जाएगा, 3 की पावर 7 से कट गया। अब इसके बाद क्या है, 4 से काटोगे तो 28, 9 36, तो 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 9 बार, और ये बचेगा 7। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9/7, यही आना चाहिए। इसके अलावा कुछ आता है तो कहीं गड़बड़ हो गया होगा, ये आंसर आना चाहिए। अब देख लो कितना आता है हमारे पास क्वेश्चन का। देखो ये आ गया 9/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये भी हो गया। देखने का प्रोसेस देख लो कैसे किया है बस, तो आपको पता चल जाएगा। ये पूरा हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। इसमें जो यूज होते हैं फार्मूले, वो फार्मूले तुमको याद ही होने चाहिए। इतनी एक्सरसाइज कराने के बाद अगर नहीं याद तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों को करना होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों को करना है, ये करना है 3 वाला। 3 वाले में क्या है, इसमें बोला है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵। कंडीशन क्या है, दो को एक्सप्रेशन दे दिए हैं, 1 + 2x⁶ और 1 - x⁵। इसको बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इन दोनों का मल्टीप्लाई भी है। तो अब आपको x⁵ की पावर निकालना है, तो इनका एक्सपेंशन भी करना होगा। तो थोड़ा टफ तो नहीं है, लेकिन स्पेस चाहिए हम लोगों को। तो स्पेस चाहिए, तो स्पेस ढूंढने के लिए एक पेज भी नहीं हमको यहाँ पे मिल रहा कि यहीं पे देखो कि हम करते हैं, कोशिश तो करेंगे ही, इसमें जगह तो बहुत कम है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी समझा देते हैं सीधे। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, देखो इसमें देख लेते जूम करके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी कम है। हम आपको समझाते हैं, देखो इसे देख लो, 1 मिनट एडजस्ट कर लें। देखो ये फाइन करना है कोएफिशिएंट x⁵ का, प्रोडक्ट किसका हो रहा है, 1 + 2x⁶ का और 1 - x⁵ का, यूजिंग करना है बाइनोमियल थ्योरम। साफ साफ लिख दिया है। ठीक, नहीं लिखा होता तब भी हमको यही करना पड़ता, कोई दूसरा मेथड नहीं होता, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इतने बड़े तो है नहीं कि x⁵ की पावर 1 + 2x की होल पावर 6 हमको याद हो, ये तो हमको बाइनोमियल थ्योरम ही बता पाएगी। हाँ, तो यहाँ पे पहले इस पार्ट का एक्सपेंशन कर लो इसका। तो हमने इसका किया 1 + 2x, तो इसमें क्या NC0, तब इसमें करोगे तो क्या आएगा, 1 की पावर क्या आएगा 6, 1 की पावर 6 आएगा तो ये 1 ही रहेगा, और 2x की पावर 0 आएगा तो ये 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बचा 6C0, एक बच्चा के लिए। अब यहाँ पे देखो 6C1 करोगे तो यहाँ पे इसकी पावर कुछ भी चढ़ाओ 1 की पावर तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें 2x की पावर 1 चढ़ेगा तो ये आ जाएगा। फिर उसका इसका करोगे 6C2 करोगे तो यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी चढ़ाओ कोई मतलब नहीं, इसकी पावर 2 चढ़ेगा, वो आ गया। फिर ऐसे ही 6C3 करोगे तो 2x³, फिर 6C4 करोगे तो 2x की पावर 4, फिर 6C5 करोगे 2x की पावर 5। ठीक, अब फिर उसके बाद 6C6 करोगे तो 2x की पावर 6 आ जाएगा। देखो ये वाला टर्म करने की आपकी जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि हमको 5 पावर तक चाहिए था। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन कर दिया क्योंकि 7 तक है तो क्या मतलब 6 तक है, इससे ज़्यादा होता तो हम बता देते, नहीं करूँगा डॉट डॉट लगा देते। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है, NC0, जो हमारे पास NC0 होता है, NC0 हो, यहाँ पे n की वैल्यू 6 दी है, यहाँ NC60 हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, या फिर NCN दिया हो, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। हमने आपको कई बार प्रूव करके भी दिखाया है, तो इसको याद रखना, ये 1 होता है। अगर आपको नहीं मानना तो देखो कैसे, इसको हम करके दिखा देते हैं फिर से एक बार। NC0 फैक्टोरियल n हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है n, ये फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 0 आ जाएगा तो ये कट जाता है, और फैक्टोरियल 0 की 1 होती है तो ये 1 आ गया। बार बार करने से अच्छा है इसको याद रखो। ठीक, तो ये 1 हो जाएगा, और इसका जब करोगे तो यहाँ पे और एक बात, NC1 हो या NCn-1 हो, इसकी वैल्यू n होती है। अब इसका भी प्रूफ चाहिए तो जैसे हमने ये किया इसको कर लो, आ जाएगा। तो ठीक, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये इसकी जगह 6 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 15 आएगी। जैसे हम सॉल्व करते हैं NC, ये वाला फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन वाला,
NCR वाला फार्मूला लगा दोगे यहाँ पे, n फैक्टोरियल डिवाइड करोगे n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, इसका करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और ये 2x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे करोगे 20 2x क्यूब, यहाँ पे करोगे 15 2x की पावर 4 और यहाँ पे 6 2x की पावर 5 और यहाँ पे 2x की पावर 6। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2 12x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 160x क्यूब, ये सब ये क्यूब निकलेगा ना यहाँ से 2x की, यहाँ पे 2x की पावर 4 है तो यहाँ 2 बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा और 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 हो जाएगा। और यहाँ से क्या 8 निकलेगा बाहर, 8 निकलेगा ना, 2 का क्यूब है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 160 हो जाएगा। और यहाँ से 4 निकलेगा तो यहाँ पे 16 निकलेगा, क्योंकि 2x की पावर 4 है और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा। अब यहाँ से 32 निकलेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 192x की पावर 5 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना निकलेगा 32 निकलेगा, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 6 है ना तो ये 64 निकलेगा। ठीक, तो ये हमारा ये बन गया, इसको लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1, अब इसके बाद हम इसका एक्सपेंशन कर देते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 7 का, तो यहाँ पे 7 NC0 माइनस, देखो माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 होगी, यहाँ पे x ऑड पावर, जहाँ पर ऑड पावर आएगी तो वहाँ पे नेगेटिव होगा। एक तो यह याद रखने का तरीका, दूसरा जहाँ पर हमारे पास C1 जो नीचे वाला है ये वाला पार्ट, क्योंकि जो यहाँ पे होता है वो r पावर चढ़ता है, अगर यहाँ पे ये ऑड है तो माइनस लगा दोगे, इवन है तो प्लस लगा दोगे। तो देखो C1 7C1 ऑड है, तो जो ऑड है तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक, माइनस वाले में ये याद रखना, तो यहाँ 7C1x। ठीक है, इसके बाद क्या है प्लस 2C2x स्क्वायर, अब यहाँ पे 7C3 है यानी ऑड है तो यहाँ माइनस लगा दिया, x क्यूब हो गया, प्लस 7C4 x की पावर 4 माइनस 7C5 x की पावर 5 प्लस 7C6 x की पावर 6 माइनस 7C7 x की पावर 7। ठीक, अब इसको हमने जब सॉल्व किया, जैसे हमने ये वाले फार्मूले लगा के वैल्यू निकाली तो यहाँ पे आ गई 17, इसका जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 21x क्यूब आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 35x क्यूब आएगा, इसको सॉल्व करोगे 35x की पावर 4 आएगा, फिर 21 माइनस का 21x 5 आएगा, प्लस 7x 6 आएगा, फिर माइनस 7 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और क्यों करना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है x की पावर 5, x की पावर 5। देखो अब हम ऊपर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड देख लो, इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम ये इक्वेशन नंबर सेकंड का 1 ले लें, इक्वेशन, क्योंकि हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, जब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसको इतना बड़ा लिखोगे फिर इसको मल्टीप्लाई करने से लगाओगे, इससे अच्छा हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ले लें, अगर 1 का इसके 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या x की पावर 5 आएगी, नहीं आ सकती। 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी, नहीं आएगी। 1 का इसके साथ करोगे 2x क्यूब स्क्वायर, ये भी नहीं आएगा। 1 का इसके साथ करोगे नहीं आएगा, 1 का इसके साथ करोगे नहीं आएगा, लेकिन 1 का जब मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे -21 एक्स, तो ये एक्स की पावर 5 आ जाएगी। तो एक टर्म हमारा क्या निकल के आएगा, जो हम यहाँ पे करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म हमारा निकल आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई इसका हुआ है तो ये माइनस का 21 आ गया, 21 एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 5 को अलग कर लें, क्योंकि हमें एक्स की पावर 5 ही निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं फिर कैसे आए। अब देखो अब इसके बाद किसी में भी करोगे एक्स की पावर 5 नहीं आएगा। अब इसमें आ जाओ ये 12 वाले में, अब 12 का इसके साथ करोगे नहीं आएगा, क्योंकि हमें ऐसा करना होगा, बार बार चेक करने से अच्छा कि यहाँ पे एक्स है, ऐसा हो जिसके पास एक्स की पावर 4 हो, आपस में मल्टीप्लाई करके ये हमें दे देंगे 5, यानी यहाँ पे 1 था, अब हमारे पास एक्स की पावर 0 थी तो सीधा हम इससे कर देते मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 5 मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो 12 है, 12 एक्स है यानी 4 एक्स कम है। अब इसके वाले पार्ट में आ जाओ, इसके वाले पार्ट में आओगे तो कितना है, अगर ये 35 एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा टर्म जो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 12 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 35 से, ये 35 एक्स की पावर 5। अभी हम लिखे देना, बाद में एक्स की पावर 5 हटा देंगे क्योंकि हमको उसी को चाहिए। अब इसको देख लो, ये वाला टर्म इसके पास 60 एक्स स्क्वायर है, 60 एक्स स्क्वायर है, और कितने कम है स्क्वायर 3 कम है, तो इस 3 वाले में आ जाओ, इसके 3 वाले में आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो जब माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है ना, तो 60 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये इस वाले से, कहाँ गया
ये इससे कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 और ये x⁵ आ जाएगा। अब देख लो, अब इसके बाद क्या है, कौन ये ले चुके हैं और ये ले चुके हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे आ जाओ, कितना है हमारे पास, यहाँ पे 160 x³ है, x³ है, दो कम है, दो कम है तो दो हमें कहाँ से मिल सकते हैं, यहाँ से मिल सकते हैं। तो हम इसको लिख दें, लेकिन दोनों प्लस में है तो प्लस लगा देना, यानी 160 और ये x, सॉरी पहले नहीं लिखना चाहिए था, लिख दिए तो उसको मिटा भी देते हैं क्योंकि बाद में लिखेंगे पावर, पहले कैसे लिख दें, लिख दोगे तब भी x³ यहाँ लिखो, फिर वहाँ पे वो करोगे तो डबल हो जाएगा, इस वजह से हम सोचे मीटर से, लेकिन ये सोच रहे नहीं मीटर है। अब ये जीतता है कि हम, पता नहीं समय बताएगा, ये मिटरने को तैयार नहीं होता कभी कभी ना, तो बहुत बचा के लिखता हूँ तब भी हो ही जाता है ह्यूमन एरर। अब ये मिटेगा नहीं, ये कसम खा लिया है कि मैं नहीं मिटूंगा चाहे तुम मिटर जाओ। तो इसको मैं मिटाने के लिए दूसरी तरकीब यूज करता हूँ, दूसरी तरकीब है इसके ऊपर पेंट कर दो। हम भैया इनको अब मिटा देते हैं, अब ये मिटर जाएंगे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूँ ही चलते रहे। मतलब कोई कोई दुश्मनी निभाता है ना कि मैं नहीं मिटूंगा, मेरे को नहीं मिटना, तो उसने नहीं अपने आप को इरेज होने दिया। तो यहाँ पे क्या है, कौन से टर्म में पहुँचेंगे हम लोग, यहाँ पे पहुँचे थे, ये इसमें पहुँचे थे, तो इसमें लिख दोगे 160 और 160 लिख दो, इसको थोड़ा और थिक करो, अच्छा चल रहा था वो जो मोटाई थी, ये मोटाई थोड़ी कम करो, ठीक है। ये 160 हो गया, मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके साथ, कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, हमें 2 चाहिए तो 2 इसके साथ 21 के साथ, ठीक। अब यहाँ पे लिख दो x⁵। अब देख लो, अब आगे बढ़ो, ये आ जाओ इस पे 240, x4 है, x4 है, एक कम है हमारे पास, एक हम यहाँ से ले लेते हैं इनसे, ये भाई सब कब काम आएंगे, यहाँ पे करोगे तो प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 240 और ये किसके साथ है इंटू 7, ये x⁵। अब देख लो, अब हमारे पास कैसे मिल सकता है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम 1 से कर दें, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो ये क्या है, प्लस है, प्लस लिख दो 192 इसको 1 से करोगे तो ये 1 ही आएगा, ये x⁵, ठीक है, तो ये x⁵ हो गया। बस हमको यही सॉल्व करना था। अब इसके बाद इसको क्या है, x⁵ को हटा दो और जो वैल्यू है उसी को हमको सॉल्व करना है। देखो सब इतना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, ये देख लो, इसमें क्या है, यहाँ पे 12 35 12 35 35 यानी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लो कितना है 60, इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, x⁵ हम बाहर ले लेते हैं, x⁵ ले लोगे और यहाँ से देखो, यहाँ से 35 बाहर ले लो, इन दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, इसको देख लो आपस में अरेंज करने के बाद, तो हम देखो कहाँ है, जगह तो है नहीं यार, तो इसको बाहर लेने के बाद ही, ये तो ऐसे ही बोल दिया, इसने पूरा किया ही नहीं, तो अब हमको ये लेना होगा। तो यहाँ से हम क्या करें, x⁵ को क्योंकि हटा देना पड़ेगा, क्योंकि x⁵ का कोफिशिएंट रखना है ना, हमने ये तो बनाने के लिए आपको दिखा दिया कि ऐसे ऐसे रखे हैं, तो अब इसको हटा देते हैं 5 को जो पावर में है, तो इसकी जगह देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 35 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 21 है, 21 को ऐसे लिख दो माइनस के साथ, 21 को माइनस का लिख दो और ये इसको इसके साथ लिख दो, यानी ये माइनस का है, प्लस का लिख दो किसना, ये 192, इसमें लिख दो एक साथ 192 इसको, ठीक। अब यहाँ पे देखो 35 कॉमन ले लो दोनों से, 35 कॉमन ले लोगे, प्लस लगा दो, 35 जब कॉमन लोगे और प्लस लगाओगे तो -12 बचेगा यहाँ पे, और माइनस का 60 यहाँ पे लिख दो। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं तुमको। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से हम ले लेते हैं 160 कॉमन, ये 160 नहीं 80 कॉमन लोगे ना, यहाँ से 80 कॉमन लोगे तो दोनों में आएगा, 80 कॉमन लो, 7 ले लो कॉमन, 80 ले लो और 7 भी कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा कितना, 2 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा बस 3 बचेगा, ये 3 बचेगा। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ 7 भी गया और यहाँ कितना 80 से करेंगे तो कितना आता है, 3 टाइम्स आता है, हाँ ठीक है, ये इतना हो गया। अब सब अरेंज हो चुके हैं। अब हमें क्या है, इसको जब सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो इसको घटा दो, कितना आएगा 171, पहले तो 171 हो जाएगा 92 से जब कटेंगे तो पहला वाला पार्ट,
तो पहला वाला पार्ट इसे हमने ऐसे लिख दिया प्लस, अब ये माइनस आ जाएगा कितना, यहाँ पे 12 हटेंगे, 12 हटेंगे तो 48 बचेगा, तो 48 35 इंटू 48, इसको सॉल्व करो, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 12, ये सॉरी ये यहाँ पे 3 बचेगा प्लस का, तो 80 इंटू प्लस का इंटू 7 इंटू 3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं कैलसी से, आप लोग कर लेना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 171 प्लस के हैं, माइनस का जो है 35 मल्टीप्लाई बाई 48 है, और प्लस का जो है हमारे पास कितना है 80 मल्टीप्लाई बाई 21, ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 171 आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वो 171 आ जाएगा, 171। देखो ये जो किया है इसने, ये केवल आंसर पे पहुंच गया है, बाकी ये नहीं बताया कहाँ से आया है इसने। अब हम कोई नहीं जाने का सोचेगा, पहला टर्म ले लिया उसका, इसका वो ले लिया, निकाल दिया 171, आंसर इसका 171 आ रहा है, लेकिन आया कैसे, इस प्रोसेस से आया है। जब इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हारा 171 आएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे आपस में जब देखोगे तो सॉल्व करने के बाद। हवा में आंसर नहीं लाया जाता है, प्रोसेस जो होता है उसी से आंसर आता है। अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन करना है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग को करना है अब, इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन देख लो जरा क्या लिखा है इसमें। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ a and b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर प्रूव दैट a माइनस b इज अ फैक्टर ऑफ an माइनस bn वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें देखो हमसे कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ an माइनस बी एन, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। इट हैज़ टू प्रूव करना है, ठीक। तो क्या करोगे, an माइनस बी एन, हमारे पास अगर k कोई इंटीजर आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए जो हमारे पास सीरीज बनेगी उसमें a माइनस बी कॉमन आ जाए, तो इसका मतलब ये बात सही है, इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले तो हमें a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें a दिया है, a इज इक्वल टू a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बराबर क्या करें, ए लिख दें, एक बार बी को ऐड कर दें, एक बार बी को सेपरेट कर दें। तो यहाँ से बी कट ही जाएगा, तो ये बच जाएगा ए माइनस बी, और प्लस का बी एक ब्रैकेट में कर दो, उसको अलग कर दो। तो ऐसे देखने में अच्छा लगने लगेगा। अब हम क्या करें, ए की पावर एन चढ़ा दें। अब हमें क्या करना है, ए की पावर एन चढ़ा देना है, ए की पावर एन चढ़ा दें। तो इसमें भी ए की पावर एन चढ़ जाएगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में है और प्लस बी, ये पावर एन चढ़ जाएगा। ठीक है ना, इतना तो बन गया हमारा। अब इसको हम एक्सपेंशन करते हैं बाई बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर देते हैं। तो देखो इसको करोगे तो क्या आएगा, एन सी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट का मतलब जस्ट अ मिनट, अब कटेगा नहीं भैया, ये कटता नहीं है जल्दी, अभी कहाँ कट जाए। ए की पावर एन लो, हम यहाँ एडजस्ट करते हैं, अभी काट दिया गया है क्योंकि हम इसको एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमको इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए की जगह क्या है, ए की जगह ए माइनस बी है, और बी की जगह कितना है, बी है। तो यहाँ पे एन सी जीरो से स्टार्ट करो, एन सी जीरो, ए की जगह कितना है, ए की जगह हमारे पास ए माइनस बी, इसकी पावर क्या आता है एन माइनस जीरो, यानी एन माइनस जीरो करोगे तो एन आ जाएगा, और बी की पावर क्या आता है जीरो। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख देते हैं बार बार कि आपको आइडिया रहे। फिर एन सी वन, ठीक है।
अब ये क्या आएगा, a माइनस बी, इसकी पावर क्या आ जाएगा, n माइनस वन, और b की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बढ़ो आगे, NC2, a की जगह कितना आ जाएगा, n माइनस बी, n माइनस टू यानी n माइनस टू, और b की जगह कितना आ जाएगा, b की पावर 2 आ जाएगा। ये b की पावर 2 आ गया, ठीक है, ये 2 है भैया, 2 मतलब 2। और यहाँ पे फिर बढ़ो आगे, NC3, a की पावर कितना आ जाएगा, a की पावर यानी a माइनस बी की पावर आ जाएगा n माइनस थ्री, और b की पावर कितना आ जाएगा, b क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, और यहाँ पे आ जाओगे NCn। जब NCn आओगे तो इसकी पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा b की पावर n। ठीक, अब इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसको लिख दो 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी की पावर n। ठीक है भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे ही लिखो NC1, इसको ऐसे ही लिखो। यहाँ पे क्या है, a की पावर b, इसकी पावर n माइनस वन, यहाँ पे b की पावर 1। अब इसको लिखो, इसको ऐसे लिखोगे NC2, a की पावर माइनस a माइनस बी की पावर n माइनस टू, और b स्क्वायर। अब इसको भी लिख दो NC3 ऐसे ही। अब यहाँ पे a की पावर b और n माइनस थ्री, ठीक है, और b क्यूब हो जाएगा। अब ऐसे जाओगे डॉट 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 डॉट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे बचेगा bn। अब इस bn को राइट साइड भेज दो, लेफ्ट साइड, इसको उठा के लेफ्ट साइड भेज दो। यहाँ पे an है, इसके पास भेज दो। तब इसके पास भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n, ये हमारा जो प्लस है, ये हमारा जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b की पावर n। ठीक, और ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमको a b माइनस, यानी हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करें भैया, अगर इससे हम a माइनस बी एक कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी एक कॉमन ले लेते हैं भाई, चुप्पे से, चुप्पे से मतलब चोरी से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी की पावर n माइनस वन, एक बाहर गया तो इसके पास यही तो बचेगा। और यहाँ पे प्लस 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 NC1, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो भाई एक तुमने चोरी कर लिया है, तो यहाँ पे एक का और कम हो जाएगा, n माइनस वन था, n माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे, तो a की पावर हो जाएगा b n माइनस टू, और b तो वैसे ही रहेगा प्लस। यहाँ पे आ जाओ NC2, यहाँ से कर लोगे तो भाई n माइनस टू तो था ही, एक चोरी और कर लिया गया, बाहर की तरफ भेज दिया गया। यहाँ पे हमारे पास बचा कितना, a की पावर a माइनस बी की पावर n माइनस टू की जगह हो जाएगा 3, और ये बी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, भाई साहब बहुत शरीफ आदमी है। अब यहाँ पे NC3, और यहाँ पे कितना बचेगा, a माइनस बी की पावर कितना है, एक और कम हो जाएगा NC4 और बी क्यूब। यहाँ ये वाला पार्ट तो वहाँ पहुँचा ही चुके हैं, अब बाकी डॉट 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 कर दो। ठीक, कहाँ तक जाना है, वो यहाँ बस 1 नहीं लाना हमको, ठीक, इससे एक कम लाना है, तो उसका एक कम लाने के चक्कर में उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये और एक्सपेंशन हो। अब देखो, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम के मान लेते हैं। क्यों के मान लेते हैं, क्योंकि ये के है, कुछ भी वैल्यू आएगी, कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a माइनस बी, और ये हमारा के हो जाएगा। तो अब हमको इससे क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि a n माइनस बी की पावर n का जो एक फैक्टर है वो k माइनस a माइनस बी भी है। तो यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा ये फॉर्म बन गया, तो हमने दिखा दिया कि हाँ ये देखो आ गया, ये आंसर आ गया। ये जो k है, k बराबर ये है भैया, ये पूरी वैल्यू k। तो बस इतना ही करना था हमको। ठीक, अब ये निकाल के हमने दिखा दिया कि ये k है हमारा, वेयर n इज अ पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर इधर है। अब क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आप लोग पक जाएंगे, पक जाने का मतलब ऊब जाएंगे। तो आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे पूरे क्वेश्चन, फिर उसका चैप्टर अगला स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो भाई सब्सक्राइब करना होगा, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट्स करिए। बिना सब्सक्राइब करे जाना तो बेवकूफ़ी है।